जोहार आप सभी को। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्या टेक्निकल स्किल सीख के हम आईटी सेक्टर में एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पे चीजें सिखाई गई है। अभी तक हम लोगों ने सीखा HTML का ट्री स्ट्रक्चर जो कि डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, देन उसके अंदर H1 to H6 एंड देन पैराग्राफ एंड देन आपका बॉडी टैग क्लोज एंड देन HTML क्लोज। फिर इसमें पेरेंट टैग आप लोगों ने सीखा क्या होता है, चाइल्ड टैग क्या होता है वो सीखा आप लोगों ने। पेरेंट टैग वो टैग होता है जिसके अंदर जो टैग यूज होता है, और चाइल्ड टैग वो टैग होता है जो टैग जिस टैग के अंदर यूज हो रहा है। जैसे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज हो रहा है तो हेड टैग आपका क्या हो गया, पेरेंट टैग, और यहां पे आपका टाइटल टैग क्या हो गया, वो हो गया चाइल्ड टैग। बॉडी टैग के अंदर आपका H1 टैग यूज हो रहा है प्लस आपका पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका H1 एंड पैराग्राफ टैग, वो हो गया चाइल्ड टैग, एंड बॉडी टैग हो गया आपका पेरेंट टैग। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन आपको पता है एक अच्छे कोडर के लिए एक कमेंट अपने कोड में देना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे पीछे आप लोग जैसे देख सकते हैं, आज आप लोग पढ़ोगे कमेंट टैग इन HTML एंड केस सेंसिटिविटी। बोला गया ना कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिविटी, ठीक है। एंड कमेंट टैग इज जस्ट लाइक अ नोट। जो आप कोड लिखते हो, लाइन लिखते हो ना, उस लाइन के बगल में आप अपना कोड का विस्तार बताते हो कि आपने ये कोड किस लिए लिखा है, किस रीजन से लिखा है, ये टैग का प्रयोग क्यों किया गया है, ये सारी चीजें। तो मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं यहां पे HTML commenting essentials. HTML comments are a powerful tool for developers to add notes, जैसे मैंने आपको बोला notes, explanation and temporary code within their web page markup. इतना समझना जरूरी है बस, ठीक है। अंग्रेजी में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन हिंदी के भाषा में जस्ट लाइक अ नोट है वो। आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो। आते हैं हम अपनी दूसरी स्लाइड पे। अब कमेंट टैग तो मैंने बोल दिया, वो लिखते कैसे हैं, कहां लिखा जाता है, कोड के पहले में कि कोड के एंड में लिखा जाता है। तो सिंटेक्स फॉर कमेंट इन HTML, कमेंट्स आर डिनोटेड यूजिंग द सिंटेक्स। ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हो, ओपनिंग एंगुलर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल डैश, कमेंट टेक्स्ट, यहां कमेंट करके आप अपना कोड के बारे में बताओगे, ठीक है। फिर डबल डैश, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर ब्रैकेट, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट, और ये यहां से यहां तक कमेंट टैग हो गया। आप लोगों को जैसे देख सकते हैं। एंड क्या लिखा है वो यहां पे आप देखो, दिस अलाउज यू टू इंसर्ट नोट्स और एक्सप्लेनेशन दैट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द फाइनल वेब पेज। मतलब जब आप कमेंट लिखते हो ना कोड के बगल में, वो आप लिखते हो क्यों, क्योंकि बता सको कि ये कोड किस लिए क्यों यूज किया गया है। एंड कमेंट टैग जो है वो डिस्प्ले आपका वेब पेज में नहीं होता है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इफ यू वांट टू पुट योर कोड इन कमेंट टैग, व्हाट इफ यू वांट दैट योर कोड विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, तो उसे हम कमेंट टैग के अंदर कर देते हैं। तो कमेंट टैग हमारा कैसे शुरू होता है, जैसे आप यहां हमारा पीछे देख सकते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डबल डैश, फिर कमेंट करके लिखोगे आप लोग, फिर डबल डैश, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट हो गया। चलिए ठीक है, आते हैं हमारे तीसरे स्लाइड्स पे। अब मल्टी लाइन कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन, एक होता है मल्टीपल लाइन। लेकिन बीइंग एज अ कोडर एंड फ्रेशर, आप सिंगल लाइन कमेंट यूज करोगे। हर एक कोड के बगल में आप कमेंट करके लिखोगे अपना कोड का कमेंट कि वो है क्या। मल्टी लाइन कमेंट भी जस्ट लाइक अ कमेंट है कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। जो लिखा हुआ है ये, टू क्रिएट अ मल्टी लाइन कमेंट इन HTML, you simply need to include the comment text within the open angular bracket, exclamatory mark, double dash and double dash close angular bracket tags with each line of text on a new line, ये लिखा हुआ है। फिर commenting out code, ठीक है। One of the most common use for HTML comment is to temporarily
कमेंट आउट सेक्शन ऑफ कोड दैट यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट, जस्ट लाइक अ सेम जो ऊपर में आपका लिखा हुआ था ना, वही चीज यहां लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कोड अपना नहीं दिखाना चाहते हो अपने वेब पेज में, उसका आउटपुट फंक्शन नहीं दिखाना चाहते हो, तो उसे कमेंट करके हटा दो, ठीक है। फिर आओ आप केस सेंसिटिविटी, आज का दूसरा टॉपिक केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी है क्या, ठीक है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिविटी, मतलब इसे अगर आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो कैपिटल में ही लिखोगे, ठीक है। अगर स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखोगे, कैपिटल स्मॉल मिक्स नहीं करोगे। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर, ठीक है, आपके नाम का पहला अक्षर आप कैपिटल में लिखते हैं फिर स्मॉल में लिखते हैं, कोई अपने नाम का पहला अक्षर स्मॉल से नहीं लिखता है। उसी तरह HTML भी बोलता है, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, मतलब अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो कंटिन्यू स्मॉल में लिखोगे, अगर कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिख रहे हो तो कंटिन्यू कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिखोगे, अगर आप उसे कैपिटल में लिखो फिर स्मॉल में लिखो तो वो भी सही है, लेकिन मिक्सअप नहीं करना है, कभी कैपिटल कभी स्मॉल, कभी कैपिटल कभी स्मॉल, वही लिखा हुआ है यहां पे। Unlike some programming languages, HTML is a case sensitive. This means that HTML tag, attribute, and even comments are not affected by the capitalization used. For example, this is a comment and this is a comment and will be treated the same way by the browser. However, it's generally considered best practice to use consistent capitalization throughout your HTML code. Case sensitivity का यही खेल है, स्मॉल में तो स्मॉल, कैपिटल में तो कैपिटल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंटिंग कोड, कमेंटिंग योर HTML कोड इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन। इट हेल्प्स अदर डेवलपर और योर फ्यूचर सेल्फ understand the purpose and functionality of different sections of your web page. It also makes it easier to debug. Debugging मतलब सही करना, अगर कोड में कुछ गलती हो तो debug करना, and troubleshoot issues, as you can quickly identify and reference the relevant parts of the code. Additionally, comment can serve as a documentation explaining the reasoning behind certain design or implementation choices. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कमेंट टैग आप लोगों को यूज करना अनिवार्य है। आप अपने कोड के बाद में कमेंट टैग लिखोगे ताकि पता चल सके कि ये कोड जो लिखा गया है ना, ये किस रीजन से लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ठीक है। हर एक कोड का अपना मीनिंग होता है, तो आप उसी तरह लिखोगे ताकि फ्यूचर में अगर आपको उस कोड में कुछ चेंजेस करना हो तो आप कमेंट देख के समझ पाओ, या फ्यूचर में आपके कोई कलीग को आपके कोई कोड में वर्क करना है तो वो समझ पाए ये कोड देख के, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कमेंटिंग, 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है अंग्रेजी में। बी कंसाइज एंड क्लियर, ठीक है, आपका यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, फिर एक्सप्लेन व्हाई नॉट जस्ट व्हाट, कीप कमेंट्स अपडेटेड, कमेंट भी अपडेटेड रखना है, कोई एरा गैरा कमेंट नहीं लिख देना है, कंसाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। फिर की टेकअवे, इन समरी HTML कमेंट्स आर अ वैल्यूएबल टूल, वही अंग्रेजी में कहानी लिखा हुआ है। तो मतलब आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कमेंट टैग क्या है, केस सेंसिटिविटी क्या है। कमेंट टैग जो हम कोड के एंड में लगाते हैं कोड को डिफाइन करने के लिए, एंड अगर और भी कोई कोड हम नहीं दिखाना चाहते तो उसे हम कमेंट टैग में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिविटी का मतलब आपने समझा, either it can be a capital, either it can be a small, either it can be a block letter, but not mix नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी से अलविदा लेता हूं। एंड हमारे साथ जुड़े रहें, एंड और भी कुछ चीजें आप लोगों को ऐड ऑन करना होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय जोहार आप सभी को।